नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे बिहार के कुछ राजनीतिक गलियारों की। बिहार के राजनीति में 22 जनवरी के बाद सियासी बवंडर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके बाद प्रदेश की सियासी समीकरण बदल सकती है। बिहार में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी को लेकर सीट शेयरिंग के मामले में पत्ता नहीं खोल रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी इंडिया गठबंधन में होने वाली सीट शेयरिंग पर नजर लगाई हुई है। इसकी बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों को लेकर उठापटक चल रही है। खासकर जदयू द्वारा बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सहयोगी पार्टियों के बीच घमासान तय माना जा रहा है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं के सीट शेयरिंग को लेकर बयान आने के बाद राजद की तरफ से दबे जुबान विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस तो अंदर ही अंदर जेडीयू से पूरी तरह खफा हो ही गई है, तो वही कांग्रेस कम से कम 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ाना चाह रही है। वही कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों के लिए कुल 23 सीट बचती है, जिसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि जेडीयू से कम सीट पर राजद भी चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सियासी तकरार बढ़ सकते हैं। बात अगर हद से ज्यादा बढ़ी तो निसंदेह जेडीयू फिर से एनडीए की ओर रुख कर सकता है। हाल के दिनों में कई मसलों पर जेडीयू और राजद का अलग अलग स्टैंड सामने देखने को मिला है, जो यह समझने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन में ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने में हलचल बढ़ी हुई है। भाजपा इन्हीं मौके को भुनाने की इंतजार में है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापस आते हैं तो उन्हीं के हिसाब से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बीजेपी बिहार में 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद सीट लोजपा के दोनों गुट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिलेगी। तो फिलहाल आज के इस राजनीतिक गलियारे की रिपोर्ट्स बस यहीं तक थी। ऐसे ही रिपोर्ट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो फिलहाल अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।